ओम गणपते नमः। ओम नमः शिवाय। मेरे YouTube चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज आपको दुर्गा नवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपने बहुत से दर्शकों ने मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा कि माँ शनि परिवर्तन हो गया और आपने इसके ऊपर कोई फलित नहीं किया या कोई आपने राशि के बारे में बताया नहीं। हाँ ठीक है, मैंने नहीं बताया। सब लोग बता रहे हैं कि उस दिन 5 ग्रह मीन राशि में थे, कोई बता रहा है 6 ग्रह मीन राशि में थे, लेकिन मेरा जो कहना है उस दिन 7 ग्रह मीन राशि में थे। ज्योतिष में कहते हैं 12 राशियाँ 9 ग्रह, मैं बोलती हूँ 12 राशियाँ 12 ग्रह। नेपच्यून, यूरेनियस और प्लूटो, यह भी हमारे साइंस ने ग्रह बताए हैं और यह भी फलित करते हैं और इसका भी फलित ग्रहों के हिसाब से ही होता है। और अभी तक जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, नोटिफिकेशन का बटन दबाइए और जितना भी हो सके आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। और मैं आपको 7 ग्रहों का हर राशि पे क्या प्रभाव पड़ेगा इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन मैं एक एक राशि के बारे में आपको रोज़ वीडियो बना के भेजूंगी। मेष राशि से शुरू होगी और मीन राशि तक मैं आपको इसकी भविष्यवाणियाँ फलित बताऊंगी। अब जो कहते हैं 7 ग्रह कैसे मीन राशि में थे उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। उस दिन सूर्य, चंद्र, बुध, शुक्र, शनि, राहु और नेपच्यून, यह ग्रह मीन राशि में थे। नेपच्यून की 80 साल की आयु होती है। जैसे कहते कोई व्यक्ति सोने का चमचा लेके पैदा हुआ और उसकी जब मुक्ति हुई तो भी उसके पास सोने का ही चमचा उसके मुख में था। नहीं तो जिंदगी में बहुत से उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन नेपच्यून जिसकी राशि में, भाग्य में या धन स्थान में या कर्म स्थान में जहाँ भी अच्छा फल देने के लिए बैठ जाए तो वह उसको 80 साल के लिए अच्छे फल देता है। अब ये जो मैंने आपको बताया है कि मीन राशि में 7 ग्रह थे और मंगल उस दिन मिथुन राशि में था और पुनर्वसु नक्षत्र में था। वृष राशि में बृहस्पति था और बृहस्पति के साथ यूरेनियस था और रोहिणी नक्षत्र में था। केतु कन्या राशि में था और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में था। अब जो ये सूर्य और चंद्रमा थे उस दिन उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में थे। शनि, राहु पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में थे और शुक्र, बुध उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में थे। तो जब कोई ग्रह जिस नक्षत्र में बैठा होता है वह उसका भी फल देना शुरू करता है। मेरी 2019 की वीडियो में देखिए, शनि प्लूटो के साथ बैठा था और प्लूटो के साथ 12वें घर में था, तो उस वक्त में कोरोना का कहर आया था। और मेरी 2019 की वीडियो में जाके देखिए, मैंने पूरी भविष्यवाणी की थी कि यह बीमारी कब तक रहेगी और इस बीमारी से लोग त्राहिमाम कैसे होंगे। तो जब शनि प्लूटो के साथ आया और जो कोरोना की बीमारी आई तो उससे लोगों का रोजगार, बीमारी, मृत्यु और सब कार्य बंद हो गए। शनि सेवक का मालिक है, तो जितने भी कार्य करने वाले सेवक थे उनके ऊपर कहर टूटा। तो प्लूटो अभी भी मकर राशि में है और यह 25 साल तक मकर राशि में रहेगा। लेकिन जब जब इसके साथ रोग या कोई ऐसा ग्रह प्रवेश करेगा तो हमारे को वैसे ही बीमारी और वैसे ही हमें तकलीफें आनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन अगर यह किसी की कुंडली में लाभ स्थान में बैठा है, कर्म स्थान में बैठा है, धन स्थान में बैठा है, तो यह समझ लीजिए 25 साल तक उसके भाग्य को धन भी देगा, कर्म भी बढ़ाएगा, हर तरीके की उसको आरामदायक सुविधाजनक लाइफ देगा। तो जो भी मेरे दर्शक हैं वो अगर ये बात कहते हैं कि माँ आपने परीक्षा नहीं की, लेकिन मैंने बहुत से YouTube चैनल पे देखा किसी ने भी 7 ग्रहों का मीन राशि में नहीं बताया। यह मैं आपको 7 राशि का बता रही हूँ। आप कंप्यूटर में, सबके पास कंप्यूटर होता है, आप कंप्यूटर में अपनी डेट ऑफ बर्थ डालिए
और उसके बाद टाइम डालिए और कुंडली निकालिए, तो उसके अंदर आपका हर्षण, नेपच्यून और प्लूटो, यह भी आपके ग्रह 3 उसके अंदर आएंगे। और जब आएंगे तो ये आपको फल भी देंगे। मेरे एक दर्शक हैं, वह कतर में हैं, उन्होंने भी मेरे से व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि माँ आपकी शनि की प्रेडिक्शन नहीं आई, वीडियो नहीं आई। तो मैंने उन्हें बोला कि मैं उसकी वीडियो डालूंगी, लेकिन जब मैं डालूंगी तो मैं आप लोगों को पहले बता दूंगी कि यह मैंने वीडियो लेट क्यों की। क्योंकि अभी तक मैं सबका देख रही हूँ, सब लोग सिर्फ 9 ग्रहों की प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि 9 ग्रह होते हैं, और मैं एक प्रेडिक्शन कर रही हूँ कि 12 राशियाँ 12 ग्रह होते हैं। लेकिन ये हर्षल और यूरेनियस और नेपच्यून, यह जिस राशि में, जिस ग्रह के साथ, जिस स्थान में, जिस त्रिकोण में बैठे होंगे, वह उसको वैसा ही फल देंगे। और जो मेरे दर्शक ने मेरे से पूछा है, उनकी जन्म डेट 5-6 सितंबर 1971 है, और उनका नाम मेष राशि से आता है, लेकिन उनकी कुंडली में मीन राशि बनती है। तो मैं अपने उस दर्शक को बताना चाहती हूँ कि आज आप अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप का जो नाम है वो मेष राशि से है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, और आपकी राशि मीन बनती है। तो मैं जब यह प्रेडिक्शन शुरू करूँगी तो उसमें आपकी कुंडली मेरे पास है, और आप समय समय पर मेरे से पूछते हैं, तो मैं उसका भी आपको बताऊंगी कि आप ये ग्रह परिवर्तन होने से आपकी राशि पे क्या प्रभाव पड़ेगा। और मैं हर दर्शक को कुंडली में बताऊंगी मेष से लेकर मीन तक, ये 7 ग्रहों का मीन राशि में आने से और इनके नक्षत्रों में आने से आपको क्या लाभ या क्या हानि होने वाली है। देखिए, हानि का तो मैं नहीं बोलती, मैं तो बोलती हूँ सबके साथ प्रभु अच्छा करे, लेकिन कर्म का फल हमें भोगना पड़ता है, और यह प्रलब्ध का फल भी हमें भोगना पड़ता है। तो इसके ऊपर तो कोई भी नहीं बचा। अगर रामचंद्र जी ने भी इस सृष्टि पे मनुष्य जन्म लिया है तो उन्होंने भी कष्ट भोगा है, वनवास आपने देखा। तो उसी प्रकार मैं आपको जो ये अब अपनी भविष्यवाणियां बताऊंगी, उसमें आप देखिए मेष राशि से मीन राशि तक, अगर आपको वही राशि में अगर आपको दशा चल रही होगी, अंतर चल रहा होगा, प्रत्यंतर चल रहा होगा, सूक्ष्म चल रहा होगा, तो आपके साथ वह प्रेडिक्शन 100% सही होगी। और अगर आपको दशा, अंतर, प्रत्यंतर नहीं चल रहा होगा तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ना शनि आपका कुछ बिगाड़ सकता है, कोई भी ग्रह किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अगर हम उसको नमन करते हैं और अपने अच्छे कर्म करते हैं। हमें कर्म का फल अवश्य मिलता है। देखिए, कष्ट आता जरूर है, अगर हम दान धर्म कर्म करते हैं कष्ट जरूर आएगा, क्योंकि जिस समय हमने जन्म लिया उसी समय हमारी कुंडली में ये 12 ग्रहों ने अपनी अपनी जगह स्थान ग्रहण किया, और वह समय समय पे हमें उसका फल देते हैं। लेकिन जब हम दान धर्म कर्म करते हैं तो उसका जो दुष्परिणाम होता है वह कम हो जाता है। दुष्परिणाम कैसे कम हो जाता है? अगर आपकी हड्डी टूटनी है तो मोच आ जाएगी, मांस फट जाएगा। अगर आपके ऊपर कोई पहाड़ जैसी मुसीबत आनी है, आएगी, लेकिन उस रुई का गठरा आप पे गिरेगा, पहाड़ आप पे नहीं गिरेगा। तो रुई के गठरे से आपको कोई चोट नहीं आएगी, लेकिन वो समय निकल जाएगा। सुई का कांटे मतलब कोई आपको ऐसी दुर्घटना होने वाली होगी तो वह कांटे के रूप में चुभ के आपकी निकल जाएगी। लेकिन हर ग्रह अपना दान पुण्य कर्म जरूर मांगता है, और अगर हम दान धर्म कर्म पूजा पाठ करते हैं तो कोई भी ग्रह हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। यह मैं आपको इस चैनल के द्वारा कह रही हूँ कि अगर कोई कितना भी गंदे से गंदा ग्रह किसी कुंडली में अष्टम में हो, द्वादश में हो, जेल योग बना हो, आप थाने से होके बाहर तक आ जाएंगे अगर आप दान धर्म कर्म पुण्य करते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं क्या होता है, जो होगा भाग्य में देखा जाएगा। फिर जो देखा जाएगा फिर उनके साथ दुर्घटनाएं होती हैं, तो फिर वह लोग भागे भागे आते हैं जी हमारे साथ तो ये घटना हो गई, हमारे साथ तो ये हो गया। तो अब जब घटना हो गई तो उसके बाद उसका कोई भी हल नहीं निकल सकता।
तो हमें दान धर्म कर्म पूजा पाठ, किसी का मन नहीं दुखाना चाहिए, बूढ़े बुजुर्गों की हमें सेवा करनी चाहिए। सबसे पहले हमें अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, गुरुजन की सेवा करनी चाहिए। और जो गरीब हो उसको कभी भी ऐसा ना सताओ कि वो तुम्हारी चौखट पे आके नाक रगड़े या तुमसे माफ़ी मांगे। हमें माफ़ करना भी आना चाहिए, हमें दान करना भी आना चाहिए और किसी दुखी की सहायता करना भी आना चाहिए। अगर हम ये सब कर्म करते हैं तो हमारा कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। और आप मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए। और अगर आप इन 3 ग्रहों को नहीं मानते तो आप 2019 की मेरी वीडियो में जाके देखिए, जब शनि प्लूटो के साथ मकर राशि में प्रवेश हुआ था, शनि उसके साथ प्रवेश हुआ था प्लूटो के साथ, तो उस वक्त हमारे पर क्या कहर आया था। तो प्लूटो की 25 साल की लाइफ है। जो भी इसके साथ ग्रह प्रवेश करेगा, अगर वो लाभ स्थान का तो उसको लाभ मिलेगा, अगर उसका राजयोग वाली जगह में बैठा है तो उसको मिलेगा, राजयोग मिलेगा। और जो अगर दुख स्थान में बैठा है तो फिर उसको दुख मिलेगा, लेकिन दुख कम हो सकता है अगर आप दान धर्म कर्म करते हैं तो आज मैं अपनी वीडियो को यहीं विराम दूंगी। और जो भी व्यक्ति मेरे से कांटेक्ट करना चाहता है, 11:30 बजे से लेके 4 बजे तक मैं कुंडली का अवलोकन करती हूँ, ऑनलाइन भी करती हूँ, वीडियो कॉल से भी करती हूँ। जो भी कांटेक्ट करना चाहे मेरे से कांटेक्ट कर सकता है। मेरा कांटेक्ट नंबर है 9810930691, 9999 4 बार 99338366। और मैं आज अपने सभी दर्शकों को कहती हूँ, हमें अपने माता पिता का, अपने गुरुजनों का, अपने बड़े जनों का सम्मान करना चाहिए, गरीबों की मदद करनी चाहिए। जो जेन्युइन गरीब हो उसको भोजन खिलाओ, चाय पिलाओ, लेकिन धन मत दो कि जिससे वह नशा करे और उसके घर वाले दुखी हो। आप और आपका परिवार सुखी रहे, तंदुरुस्त रहे, मेरी यही है। और मेरी अगली वीडियो जो है मेष राशि से शुरू होगी और 12 ग्रह 12 राशियाँ मैं अपने वीडियो में बता रही हूँ। इसके ऊपर मैं पटिशन करूँगी और आप एक एक राशि के ऊपर, जो भी मैं मेष राशि से मीन राशि तक करूँगी उसको आप देखिए। और जो भी आपको लगे अच्छा या बुरा, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।